friends, welcome back. कैसे हैं आप लोग? Thank you so much for the love you're showing. It means a lot. आचार्य विश्वगुप्त चाणक्य से मैनेजमेंट टिप्स लेने के लिए हमने ये सफर शुरू किया था, लेकिन we have got so much more. आचार्य चाणक्य के पास मैनेजमेंट लेसन ही नहीं, लाइफ लेसन भी हैं। भाई आपका प्रोफेशन भी तो आपकी लाइफ का एक पार्ट ही है। लाइफ इटसेल्फ इज द बिगेस्ट एंटरप्राइज। इस बार कमेंट्स में कई लोगों ने कहा कि मैं सिर्फ स्टार्टअप पर फोकस ना करूं, थोड़ा कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज पर भी आचार्य चाणक्य की कृपा डाइवर्ट करूं। इस बार स्पेशली टीम लीडर्स ने बहुत मैसेजेस किए हैं। उन्हें लगता है कि क्या उन्हें अपने पिछले बॉस की तरह खड़ूस और स्ट्रिक्ट बनना चाहिए या बिल्कुल लिबरल और लीनिएंट बॉस। आचार्य चाणक्य इस पर क्या कहते हैं, ऐसा वो जानना चाहते हैं। फेयर इनफ। तो आचार्य चाणक्य से हमने गुजारिश की, गुरुजी जरा इस बारे में कुछ बताइए, असली बॉस के ट्रेड्स क्या होते हैं, ये आज हम आचार्य विश्वगुप्त चाणक्य से जानेंगे। अथॉरिटी क्लेम करनी पड़ती है, इसीलिए एक बॉस इतना लीनिएंट भी नहीं हो सकता कि उसका डेटरेंस वैल्यू ही खत्म हो जाए। अपनी टीम को डराना मकसद नहीं होना चाहिए, लेकिन आपकी इतनी वैल्यू तो हो कि आप अपनी टीम का डिसिप्लिन कायम रख पाए। आचार्य चाणक्य इस बारे में एक श्लोक कहते हैं, यस्मिन् रुष्टे भयम नास्ति तुष्टे नैव धनागमः निग्रहो अनुग्रहो नास्ति सह रुष्टः किम करिष्यति। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिसके नाराज होने पर किसी तरह का डर नहीं होता और जिसके खुश होने पर भी किसी लाभ या धन प्राप्ति की आशा नहीं होती, जो न पनिशमेंट दे सकता है ना ही किसी तरह की दया प्रकट कर सकता है, उसके नाराज होने पर किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। लोग उसके नाराज होने पर ध्यान ही नहीं देते। अब इस श्लोक को एक बॉस पर अप्लाई करना बहुत जरूरी है। आपको खड़ूस बॉस नहीं बनना है, एंड इट्स वेरी गुड। नोबडी लाइक्स अ बॉस जिसको सिर्फ उंगली करने की, जूनियर्स को परेशान करने की आदत है। बहुत से लोगों ने ऐसे बॉसेस को झेला होता है। इन्हीं में से कई लोग जब खुद बॉस बनते हैं तो मेनली दो तरह से रिएक्ट करते हैं। पहला तो वो सोचते हैं कि अब मौका मिला है अपना बॉसिज्म झाड़ने का, तो वो अपने उसी खड़ूस बॉस को रेप्लिकेट करने लगते हैं। उसकी सेकंड कॉपी हो जाते हैं जिससे खुद कभी उनको बहुत नफरत थी। एक दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो ज्यादा सेंसिबल होते हैं। वो रियलाइज करते हैं कि कैसे उन्हें एक बुरे बॉस से दिक्कतें हुई थी। दे रिमेंबर देयर स्ट्रगल, तो वो ट्राई करते हैं बेस्ट और लविंग बॉस बनने का। लेकिन यहाँ अलग तरह की प्रॉब्लम सामने आने लगती हैं। ऐसे लोग कई बार इतने लीनिएंट बॉस बन जाते हैं कि उनकी टीम भी उनको फॉर ग्रांटेड लेने लगती है। टीम सोचती है बॉस तो चिल्ड आउट है, उसको पटाना कौन सी बड़ी बात है। ऐसे में टीम डिसिप्लिन और परफॉर्मेंस दोनों पर इंपैक्ट पड़ता है, जो आगे चलकर उस लविंग बॉस के लिए ही भारी पड़ सकता है। इसीलिए एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी एक्सट्रीम से हमेशा बचना चाहिए। न जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, न बहुत ज्यादा सॉफ्ट। निर्विषेणापि सर्पेण कर्तव्या महति फणा विषमस्तु न चाप्यस्तु घटाटोपो भयंकरः। इस श्लोक का मीनिंग है कि एक विषीन सांप यानी जो जहरीला नहीं है, उसे भी अपना फन फैलाना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग नहीं जानते कि उसमें जहर है या नहीं। उसके ऐसा करने से लोग डरेंगे और उसकी रक्षा हो सकेगी। आचार्य चाणक्य श्लोक में कहते हैं कि अपनी रक्षा के लिए एक इमेज बनाकर रखना बहुत जरूरी है। वो एक ऐसे सांप का एग्जाम्पल देते हैं जो जहरीला नहीं है, लेकिन वो सांप भी अपना फन वैसे ही फैलाता है जैसे जहरीला सांप करता है। अब आप ये सोचिए कि सांप में अगर जहर ही न हो तो उससे कौन डरेगा। सांप से लोग डरते हैं, ये एक तरह से उनका सेफ्टी मैकेनिज्म है। लोग डरना बंद कर दें तो सांप भी हर घर में मछली की तरह फ्राई होगा। इसीलिए अपनी रक्षा के लिए सांप को फन फैलाना चाहिए, चाहे वो जहरीला हो या ना हो, क्योंकि दूसरे लोगों को क्या पता कि वो जहरीला है या नहीं। यही बात एक बॉस पर भी लागू होती है। जैसा मैंने पहले कहा था कि अथॉरिटी क्लेम करनी पड़ती है। आप एक टीम को लीड कर रहे हैं, इट्स जस्ट लाइक कैप्टनिंग अ टीम। सपोज आप क्रिकेट टीम के कैप्टन हो, आप फील्ड प्लेसमेंट कर रहे हो लेकिन प्लेयर सुन ही नहीं रहे। आप टीम मीटिंग कर रहे हो लेकिन आपकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब अगर मैच में भी ऐसा ही होता रहा तो आपकी टीम पक्का मैच हारेगी, और आप तो जानते ही हैं कि हारने के बाद कैप्टन की ही क्लास लगती है। इसीलिए अपनी टीम के लिए लीनिएंट होना बुरी बात नहीं है। सबसे अच्छे से बात करना और एक अच्छा माहौल बनाना इज गुड, लेकिन अपने को इतना भी सॉफ्ट मत बना लो कि लोग आपके साथ सॉफ्ट बॉल खेलना शुरू कर दें। इसीलिए एक टीम लीडर को बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। अपनी अथॉरिटी का थोड़ा डर तो बनाकर रखना ही चाहिए।
ये डर किसी पर धौंस जमाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी टीम से अच्छा और टाइमली काम करवाने में काम आता है। इसीलिए एक अच्छा बॉस वो होता है जो सरप्राइज करना जानता हो, जिसका एक पैटर्न फिक्स ना हो, जो टास्क मास्टर हो। बॉस का काम लोगों से गधा मजूरी करानी नहीं है, वो तो ठेकेदार का काम होता है। आप एक लीडर बनना चाहते हैं तो आपको लोगों को मोटिवेट और इंस्पायर करना आना चाहिए। आप अपनी टीम के हर मेंबर से उसका बेस्ट कैसे निकलवा सकते हैं, अपनी सारी एनर्जी इस बात पर फोकस करनी चाहिए। एक अच्छा बॉस क्रेडिट लेने की जल्दबाजी में नहीं रहता और ना ही ब्लेम करने की। अपनी टीम की गलतियों को भी आपको हायर अथॉरिटी के सामने डिफेंड करना पड़ेगा। यू गॉट टू बी रेडी फॉर दैट। अगर आपने अपने सीनियर के आगे अपनी टीम मेंबर्स की बुराई की तो आपका इंप्रेशन बतौर बॉस अच्छा नहीं पड़ेगा। ये वैसे तो केआरए का पार्ट नहीं है, लेकिन एक अच्छा और कामयाब बॉस बनने के लिए जरूरी है कि आपकी टीम आपकी रिस्पेक्ट करे। सामने फॉर्मेलिटी वाली नहीं, बल्कि दिल से। सामने तो हम उस बॉस को भी झुककर गुड मॉर्निंग बोलते हैं, जिसके बारे में हमारे मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि जिनको अगर वो सुन ले पहली फुर्सत में हमें फायर कर दे। उम्मीद है आपको कि काफी क्लैरिटी मिली होगी कि हाउ टू हैंडल योर टीम एंड हाउ टू बिकम अ गुड बॉस। अगले एपिसोड में आपके ही सवालों से कोई टॉपिक चूज करेंगे। सो कीप सेंडिंग योर फीडबैक एंड टेक केयर।